हेलो फ्रेंड्स, गर्मियां आ चुकी हैं और लगभग सभी एसी कंपनीज ने अपना 2022 वाला मॉडल लॉन्च कर दिया है। लेकिन एलजी इस बार एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आया है जो कि बहुत ही यूजफुल है। ये यूनिक फीचर मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही हम आज की वीडियो में एलजी के डिफरेंट मॉडल्स को आपस में कंपेयर करेंगे और डिफरेंट मॉडल्स के प्राइस और उसकी रनिंग कॉस्ट को कंपेयर करके हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इस कंपैरिजन को ध्यान से समझोगे तो आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही इस वीडियो में मैं जितने भी एसी के बारे में बात करूंगा उन सभी के बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। जब मैंने ये लिंक दिए थे उस समय इन लिंक्स पर हैवी डिस्काउंट था। आज की डेट में इन पर हैवी डिस्काउंट है या नहीं, वीडियो देखने के बाद आप उस लिंक पर क्लिक करके ये चेक जरूर करें और अगर डील अच्छी मिले तो आप वहीं से परचेज भी कर सकते हैं। अब हम बात एलजी के उस यूनिक फीचर की करते हैं जो कि मुझे लगता है एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। 2022 में एलजी लेकर आया है 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग। 2021 तक हमें एलजी में सिर्फ 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मिला करती थी, लेकिन अब एलजी लेकर आया है 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग। और जो 6 कन्वर्टेबल कूलिंग का ऑप्शन एलजी 2022 में लेकर आया है ये वाकई में रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि इसमें ऐड किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्टेबल कूलिंग ऑप्शन। 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग पोस्ट एक्टिव थी, जबकि 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग प्री एक्टिव है। 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग में हमें पहले इनकन्वीनियंस होता था और उसके बाद हम उस इनकन्वीनियंस को दूर करते थे, जबकि 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग में इनकन्वीनियंस होने से पहले ही उसे करेक्ट कर दिया जाता है। 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग में हमारे पास ऑप्शन था कि हम एसी को उसकी 40% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी या फिर 110% कैपेसिटी पर रन कर सकते थे। जब हमें लगता कि कमरे में गर्मी ज्यादा है तो हम एसी को ज्यादा कैपेसिटी पे रन करते और अगर हमें कमरे में ठंड लगती तो हम एसी को कम कैपेसिटी पर रन करते। यानी कि कमरे में गर्मी लगने के बाद हम एसी की कैपेसिटी को बढ़ाते और कमरे में ठंड लगने के बाद हम एसी की कैपेसिटी को कम करते। ये एक ड्रॉबैक था और इस ड्रॉबैक को एलजी ने 2022 में रिमूव किया बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्टेबल मोड। इस मोड में हमें कुछ सेंसर दिए गए हैं। ये सेंसर हमारे कमरे की कंडीशन को एनालाइज करते हैं, जैसे कि कमरे में ह्यूमिडिटी कितनी है, कमरे में कितने लोग हैं और कमरे में टेम्परेचर कितना है। और इन सभी कंडीशंस को एनालाइज करने के बाद ही हमारा एसी ये डिसाइड करेगा कि उसे कितनी % कैपेसिटी पर रन करना है। यानी कि हमें कमरे में ठंड लगने से पहले ही एसी डिसाइड कर लेगा कि उसे कम कैपेसिटी पर रन होना है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं आपके घर में आपके कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आ गए। जब हमारे रूम में 4-5 लोग होते हैं तो ज्यादा कूलिंग की जरूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मॉडल खुद सेंस कर लेगा कि कमरे में ज्यादा लोग हैं, इसलिए वो अपनी कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा और आपको आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के सामने अपनी एसी की पावर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जब आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स चले जाएंगे तो एसी खुद सेंस कर लेगा कि अभी रूम में कम लोग हैं और वो अपनी कूलिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मॉडल में हमें हमेशा परफेक्ट कूलिंग मिलेगी। परफेक्ट कूलिंग के साथ साथ ये मॉडल लेस इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता है, इसलिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनरी कहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कि एलजी ने 2022 के लिए जितने भी मॉडल लॉन्च किए हैं सभी में हमें 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग नहीं मिल रही है। कुछ लिमिटेड मॉडल्स हैं जिनमें 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मिल रही है। मैं आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग वाला चीप एंड बेस्ट मॉडल रिकमेंड करूंगा। बाद में मैं इसी मॉडल को दूसरे मॉडल्स के साथ कंपेयर करूंगा ताकि आप खुद समझ सको कि यही मॉडल चीप एंड बेस्ट क्यों है। जो मॉडल मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं उस मॉडल का नाम है LG 1.5 टन 5 स्टार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डुअल इन्वर्टर स्प्लिट AC। मॉडल नंबर है PSQ19YNZE।
इस मॉडल में हमें AI कन्वर्टेबल 6-in-1 कूलिंग दी गई है। इससे पहले हमें LG में सिर्फ 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग ही मिलती थी। ये एक डुअल इन्वर्टर AC है। डुअल इन्वर्टर AC के कंप्रेसर में डुअल रोटर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये AC लेस पावर कंज्यूम करते हैं, लेस नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, लेस वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और इनकी लाइफ ज्यादा होती है। इस AC में हमें HD फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है। इसमें बेसिकली हमें एक फिल्टर मेश दी गई है जो डीएक्टिवेट करती है मोर देन 99% वायरसेस एंड बैक्टीरिया। इस AC में हमें लो गैस डिटेक्शन सिस्टम दिया गया है विच इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन ऑफ द एयर कंडीशनर। ये AC 120 to 290 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकता है। इसलिए LG क्लेम करता है कि आपको इस AC के साथ स्टेबलाइजर परचेज करने की जरूरत नहीं है। इस AC में हमें स्मार्ट डायग्नोसिस सिस्टम दिया गया है विच हेल्प्स सर्विस सेंटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंस्टेंटली। इस AC में हमें ऑटो क्लीन का फंक्शन भी दिया गया है। इस AC पर हमें 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी दी गई है, 5 इयर्स की वारंटी PCB पर मिलती है और 10 इयर्स की कंप्रेसर वारंटी मिलती है विद गैस चार्जिंग। इस AC की कूलिंग कैपेसिटी है 400 to 5800 वाट्स। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज देख सकते हो। LG के इस मॉडल से मिलते जुलते 2 और मॉडल हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं इन तीनों मॉडल्स का क्विक कंपैरिजन करता हूं। जो मॉडल मैंने आपको रिकमेंड किया उसका नाम है PSQ19YNZE। इसका अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन प्राइस है ₹45,000। LG का दूसरा मिलता जुलता मॉडल है PSQ19RNYE और इसका अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन प्राइस है ₹39,000। LG का तीसरा मिलता जुलता मॉडल है PSQ19YNXE और इसका अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन प्राइस है ₹38,000। जो मॉडल मैंने आपको रिकमेंड किया वो 5 स्टार रेटेड है, जो दूसरा मॉडल है वो 4 स्टार रेटेड है और LG का जो तीसरा मॉडल है वो 3 स्टार रेटेड है। इसलिए इन तीनों की पावर कंजप्शन डिफरेंट है। इन तीनों में हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आएंगे उनमें कितना डिफरेंस होगा हम उसे भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस नोट कर लेते हैं। LG का जो मॉडल मैंने आपको सजेस्ट किया उसमें हमें 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मिलती है, जबकि LG के सेकंड और थर्ड मॉडल में हमें 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मिलती है। 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग वाले मॉडल में जो एक एक्स्ट्रा हमें कन्वर्टेबल कूलिंग का ऑप्शन मिल रहा है वो है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कन्वर्टेबल कूलिंग। ये तीनों मॉडल्स न्यू हैं और 2022 के लिए ही लॉन्च किए गए हैं, लेकिन सिर्फ नंबर 1 वाले मॉडल में हमें 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग दी गई है। नंबर 2 और नंबर 3 वाले मॉडल्स में हमें सिर्फ 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मिलती है। अगर हम इस फीचर और 5 स्टार रेटिंग को छोड़ दें तो इन तीनों एसीज में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5 स्टार रेटिंग की वजह से फर्स्ट मॉडल 5,000 to 6,000 रुपीज कॉस्टली है। अब हम इन तीनों एसीज की पावर कंजप्शन को कंपेयर करते हैं ताकि हम ये आइडिया लगा सकें कि ये प्राइस डिफरेंस जस्टिफाइड है या नहीं। अगर हम एवरेज AC यूजेज मान के चलें तो फर्स्ट मॉडल में एनुअल एनर्जी कंजप्शन होती है 818 यूनिट्स और इसकी ISEER रेटिंग है 4.73। जो सेकंड मॉडल है सेम यूजेज पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है 920 यूनिट्स और इसकी ISEER रेटिंग है 4.20। और जो 3 स्टार मॉडल है सेम यूजेज पर इसमें एनुअल एनर्जी कंजप्शन होती है 1050 यूनिट्स और इसकी ISEER रेटिंग है 3.68। तो 4 स्टार AC 5 स्टार AC के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 100 यूनिट्स ज्यादा यूज करेगा और 3 स्टार AC 4 स्टार AC के कंपैरिजन में लगभग 130 यूनिट्स एक्स्ट्रा यूज करेगा। अगर हम हर एक यूनिट का अप्रोक्सीमेट प्राइस 6 रुपीज समझ लें तो जो 4 स्टार AC है वो एनुअली 600 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करेगा और जो 3 स्टार AC है वो 4 स्टार AC के कंपैरिजन में हर साल अप्रोक्सीमेटली 900 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करेगा। इसलिए नंबर 1 और नंबर 2 पर दिया गया मॉडल यानी कि 5 स्टार और 4 स्टार रेटिंग वाला मॉडल मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, जबकि 3 स्टार रेटिंग वाला मॉडल आपको लॉन्ग रन में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 900 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल में। और अगर हम 10 इयर्स तक एक AC को यूज करते हैं तो हमें इस 3 स्टार AC में 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा।
इसलिए इस 3 स्टार एसी को आप तभी परचेज करें अगर आपका यूजेज बहुत ज़्यादा कम हो। अगर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं तो मुझे LG का PSQ19YNZE एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल लगा। इस मॉडल में सभी लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी आईशेयर वैल्यू भी बहुत अच्छी है। ये एसी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और इसका प्राइस भी जस्टिफाइड है। लेकिन अगर बजट आपके लिए कोई इशू नहीं है और आप सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला एसी परचेज करना चाहते हैं तो LG ने कुछ हैवी ड्यूटी मॉडल्स भी लॉन्च किए हैं। इसमें एक मॉडल है जिसकी कूलिंग कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त है। इस मॉडल का नाम है PSQ20SNZE। ये एसी 6600 वॉट्स तक कूलिंग कर सकता है, जो कि LG के सभी मॉडल्स में सबसे ज्यादा है। इस एसी की आईशेयर वैल्यू भी बहुत अच्छी है। इसकी आईशेयर वैल्यू है 5.2, इसलिए ये एसी बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर आपका एवरेज यूजेज है तो आपकी एनुअल एनर्जी कंजप्शन इसमें होगी 750 यूनिट्स। इस एसी का एयर थ्रो भी बहुत ज्यादा है। ये एसी 15 मीटर तक एयर को थ्रो कर सकता है, जो कि LG की टॉप कैपेसिटी है। ये एक हैवी ड्यूटी मॉडल है और इसमें जो इंडोर और आउटडोर यूनिट्स हैं वो काफी गुड क्वालिटी के हैं और हैवी हैं। अगर आपका यूजेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप दिन में 14-15 घंटे या इससे भी ज़्यादा एसी यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यही वाला मॉडल परचेज करना चाहिए, क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है और पावर कंजप्शन बड़ी कम है। लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी यूजेज ज़्यादा है तो आप इतने पैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सेव कर लोगे। इसलिए मैं ये वाला एसी उन्हीं को रिकमेंड करता हूं जिनका यूजेज बहुत ज़्यादा है या फिर बजट जिनके लिए कोई इशू नहीं है और वो सबसे बढ़िया मॉडल देख रहे हैं। इस एसी का ऑनलाइन प्राइस है ₹50,500। आप कोई भी एसी परचेज करें, आपको आफ्टर सेल सर्विस LG की तरफ से बहुत अच्छी मिलेगी। चाहे आप बिग सिटीज में रहते हैं या फिर स्मॉल टाउन्स में, हर जगह पर LG की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। पर्सनली मुझे आज तक LG की आफ्टर सेल सर्विस से कोई भी शिकायत नहीं हुई।